बहुत सारा आशीर्वाद। हम सभी लोग कल लवण समुद्र आदि के बारे में पढ़ चुके थे, जो मध्य लोक के ही विषय में आ रहा है। आज घातकी खंड में पढ़ेंगे। कौन सा खंड? क्योंकि जम्बूद्वीप हो ही गया, जम्बूद्वीप में आपने पूरा पढ़ लिया, इसके बाद आपने लवण समुद्र पढ़ लिया। अब आएगा घातकी खंड। क्या आएगा? घातकी खंड। क्योंकि अड़ाई द्वीप जो है, अड़ाई, उसी में मनुष्य रहते हैं, उसी से मोक्ष होता है ना, उसी एरिया से, तो उसी व्यवस्थाओं को समझा रहे हैं ना। तो घातकी खंड, कौन सा खंड? लवण समुद्र के बाद घाटकी द्वीप आता है। कौन सा? घाटकी द्वीप, घातकी द्वीप। यह भी वलयाकार, वलयाकार यानी गोल है। कैसा है? पूरे द्वीप समूह गोल गोल है, थाली के आकार में। इसका व्यास विस्तार 4 लाख योजन है। कितना? जम्बूद्वीप का 1 लाख था, लवण समुद्र का 2, तो ये कितना हो गया? ऐसे डबल हो जाता है ना। इस द्वीप के उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण लंबाई यान 2 ईश्वाकार पर्वत है। ईश्वाकार पर्वत क्या है? इस साइड और इस साइड 2 जगह 2 बड़े बड़े पर्वत हैं। ये पर्वत घाटकी खंड को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। जैसे गोल है ना अमन, ऐसे 2 है, तो एक पर्वत यहाँ, एक पर्वत यहाँ, तो ये बीच में पर्वत आने से एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, है ना, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये पर्वत घातकी खंड, इसलिए इन पर्वतों को वर्षधर या कुलाचल कहते हैं। कुलाचल या वर्षधर। पर्वत को क्या कहते हैं? कुलाचल या वर्षधर। पर्वत का दूसरा नाम क्या है? वर्षधर या कुलाचल, ठीक है ना। ये दोनों पर्वत पर 4-4 कूट हैं। कूट यानी स्थान, समझ गए? स्थान जिसमें एक एक जिनालय है और बाकी में बेहतर निवास करते हैं। क्या करते हैं? क्या क्या है उसमें बताना? 4 कूट हैं, 4 इसमें 4 इसमें, 8 हो गए। 8 में 1 में मंदिर, और नहीं 2 में मंदिर, और 6 में क्या है? बेहतरों का निवास। क्योंकि उस मंदिर की पूजा वही लोग करते हैं। कौन करते हैं? बेहतर देव लोग, ठीक है ना। घाटकी द्वीप की 2 रचनाएं हैं, पूर्व घाट की और पश्चिम घाट की। क्योंकि पर्वत बीच में आ गया तो एक बॉर्डर इधर हो गया, एक बॉर्डर इधर, तो 2 हिस्सों में विभक्त हो गया, है ना। दोनों पर्वत क्षेत्र, नदी, तालाब आदि सभी जम्बूद्वीप के समान है। कैसे है? जैसा सिस्टम यहाँ बना हुआ है जम्बूद्वीप में, ऐसा ही सिस्टम पूरा घातकी खंड के दोनों भागों में, यहाँ भी और यहाँ, ठीक है। जम्बू वृक्ष और सालमरी वृक्ष के स्थान पर यहाँ घातकी वृक्ष है। क्योंकि खंड का नाम क्या है? घातकी खंड, तो वृक्ष का नाम भी क्या है? घातकी वृक्ष। इसके अतिरिक्त से सभी रचनाओं और नाम वही के वही हैं जो जम्बूद्वीप में। क्या समझ में आया? जैसे पर्वत, नदी, तालाब सब कुछ है वो वैसे ही कि वैसे सेम टू सेम। जैसे कई बिल्डर होते हैं ना, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फलानी सिटी, जैन सिटी, उन्होंने एक जैसे कमरे, एक जैसे बॉर्डर, एक जैसे सब बनाया और 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख में उसको सेल आउट कर दिया, बेच दिया। फिर दूसरी जगह बनाया तो उन्होंने हुबहू वही बना लिया। फिर तीसरी जगह बनाया हुबहू, अपन कहते हैं पूरी डिजाइन एक जैसी। तो ऐसे ही ये पूरी डिजाइनिंग एक जैसी, इसे क्या कहते हैं? घातकी खंड। इसके बाद आता है कालोदर समुद्र। मैंने बताया था एक द्वीप आएगा, एक समुद्र। ये 8 योजन प्रमाण का है। कितने? 8 योजन, ठीक है। घातकी द्वीप को घेरे हुए कालोदर नाम का समुद्र है। कौन सा? जैसे लवण समुद्र था ऐसे ये है। इसका विस्तार और व्यास 8 लाख योजन है। कितना? इसकी गहराई 1000 योजन, और समुद्र, इस समुद्र में पाताल नहीं है, कोई भी इसमें पाताल नहीं है। इसके भीतरी और बाहर भागों में लवण समुद्र की तरह 24 अंतरद्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? जैसे कई बार आप देखें ना, यहां से श्रीलंका जाओगे आप तो बीच में बहुत छोटे छोटे टापू मिलते हैं,
जहां पानी कम रहता है टापू बने, तो ऐसे इसमें 24 क्या रहते हैं, अंतरद्वीप। क्या होते हैं, अंतर है, छोटा सा द्वीप मिला, 24 अंतरद्वीप। इन द्वीपों में कुभोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच निवास करते हैं। अब त्रियंच भी आ गए। कौन आ गए, त्रियंच कौन से, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे, विवश से, गंदे से। कुमानुष, मानुष नहीं है वो, कैसे, हाँ देखो आप, शरीर में बाल गंदे से, मुंह एकदम अजीब सा, शरीर मनुष्य जैसे दिखता है लेकिन वो कुमानुष है, मांस खाएंगे, गंदा खाएंगे, अजीब से रहेंगे, है ना। तो कौन रहते हैं वो, कुमानुष रहते हैं। ये सारी व्यवस्था आपने समझ लिया, जैसे आगे चलेगी वैसे यहाँ भी चलेगी। कोई चेंजिंग होगा छोटा मोटा तो वो तुरंत इसमें बता दिया जाता है। इसके बाद है पुष्कर द्वीप। कौन सा द्वीप, तीसरे नंबर का, कौन से नंबर का, पुष्कर, बोलो पुष्कर द्वीप, ठीक है ना। कालोदर समुद्र से घेरे हुए पुष्कर द्वीप है। अब क्या आ गया, पानी नहीं, ये द्वीप है, स्थान। इसका व्यास विस्तार 16 लाख योजन है। कितना है, लंबा चौड़ा कितना है, 16 लाख योजन। इस द्वीप के बीचों बीच कुंडलाकार एक मानस्तर पर्वत है। अब ये क्या है, 16 योजन का हो गया, 8 योजन का कालोदर समुद्र था, तो अभी डबल हो गया, कितना हो गया, 16। लेकिन इसका व्यास भी 8 योजन है, 8 लाख योजन है। कितना, क्यों, प्रश्न नहीं आया मन में, क्यों, इसलिए क्योंकि ये गोल है, तो आधे में 8 लाख योजन में एक मानसोत्तर पर्वत आ गया। क्या आ गया, पर्वत आ गया, और आधे में पुष्कर द्वीप आ गया। इसीलिए इसको अढ़ाई द्वीप कहते हैं। अढ़ाई यानी ढाई, क्या कहते हैं, ढाई द्वीप, है ना। आधा द्वीप ये हो गया, और आपका कालोदर समुद्र हो गया, और घातकी खंड हो गया, और आपका जम्बू द्वीप हो गया। तो कितने के क्षेत्र हो गए ये, अढ़ाई द्वीप, है ना। मानसोत्तर पर्वत है, क्या है पर्वत। अब मानसोत्तर पर्वत नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस पर्वत के उस साइड इतना ऊंचा लंबा चौड़ा है, 8 लाख योजन, कितना। तो इस पर्वत को पार करके आज तक कोई मनुष्य वहां नहीं गया, इसलिए उसका मानसोत्तर पर्वत नाम पड़ा। क्या पड़ा, हाँ, उसके आगे मनुष्य है ही नहीं, जो भी कोई है यही है, अढ़ाई द्वीप है, ठीक है। इस कारण इस द्वीप के 2 भाग हो गए, बीच में पर्वत आने से क्या हो गया, 2 भाग हो गए, एक अभ्यंतर, दूसरा बाह्यंतर। अभ्यंतर भाग में ही मनुष्य अवस्थान रहते हैं। कौन रहते हैं उसमें, मनुष्य। थोड़ा सा इधर मोड़ देना, बस बस बस, ठीक। मानसोत्तर पर्वत का उल्लंघन कर बाह्य भाग में जाने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, कोई नहीं जा सकता। क्या कहा, कोई भी सिंगल व्यक्ति नहीं जा सकता। पुष्कर द्वीप के अभ्यंतर भाग को पुष्कराल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्कर द्वीप या पुष्कराल। इसकी समस्त रचना घातकी खंड के समान है, क्योंकि 8 योजन है, तो घाटकी खंड कितना था, 8 नहीं 16, सॉरी घातकी खंड कितना था, 16 था। तो ये भी 16 लाख योजन का है, द्वीप के समान है। किंतु यहाँ घातकी वृक्ष के स्थान पर पुष्कर वृक्ष है। जम्बू द्वीप था तो जम्बू वृक्ष, और घातकी खंड था तो घातकी वृक्ष, और पुष्कर द्वीप है इसलिए पुष्कर वृक्ष पड़ेगा। ठीक, तो 4 लाख योजन का था ना, घातकी खंड तो 4 लाख योजन का था ना। 1 मिनट, 4 लाख योजन का, 8 का लवण समुद्र, हाँ कालोदर, हाँ अभी इसमें आ जाएगा। इसमें लिखा है 16 लाख योजन, इसका विस्तार कितना लिखा है, 16 लाख, ठीक ना। अब इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे मानसोत्तर पर्वत। क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में, उसकी चौड़ाई लंबी कैसा है, सोना चांदी क्या है वहां पर, कौन निवास करता है। इसके बाद महानुभाव भोग भूमियों के बारे में पढ़ेंगे।
कल पढ़ेंगे मानसरोवर पर्वत और फिर भोगभूमि। भोगभूमि होता क्या है, कौन जाता है, किस बारे में, ठीक है ना। आज इतना ही, जब तक के लिए आपने समझ लिया ना, सारे द्वीप समझ लिए। इसके बाद डबल डबल हो जाते हैं। ऐसा पर्वत होता है, यहाँ वहाँ जिनाले होते हैं, यहाँ बेहतर द्वीप होते हैं, तालाब नदी कैसे कैसे डिवाइड, उसके सारे नक्शे पुस्तक में है, वो दे देंगे, आप समझ जाओ, ठीक है ना। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।